तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आप लोगों का और एक बार भी स्वागत, क्योंकि आप सभी लोग 9th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, 8th क्लास से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम के बारे में आज जानेंगे, ठीक है, कि नंबर्स क्या हैं और कौन कौन से किस टाइप के नंबर होते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन पढ़ा ही है, ठीक है, 8th क्लास 7th क्लास में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ करके नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हमारे कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, और रेशनल इरेशनल नंबर, ये सभी टाइप के नंबर्स देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर, ठीक है। इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर, ठीक है। तो आज सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या देखने वाले हैं, नंबर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं क्लास 9, ठीक, नंबर सिस्टम, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक, नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या जानने वाले हैं, नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के नंबर होते हैं, एक जो विद डेसिमल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम डेसिमल और विदाउट डेसिमल दोनों के बारे में जानने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या देखेंगे, विद डेसिमल, और दूसरा नंबर कैसा है आपका, विदाउट डेसिमल, ठीक, विदाउट डेसिमल नंबर, ठीक है, विद डेसिमल नंबर, ओके, और विदाउट डेसिमल नंबर। इन दो नंबर्स के बारे में पहले हम देखेंगे, ठीक। तो जितने भी नंबर हैं आपके इसी नंबर्स में आते हैं, ठीक है। या तो जो नंबर, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो डेसिमल वाले होंगे, जो हम देखने वाले हैं तो वो विदाउट डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, विदाउट डेसिमल नंबर। तो हेडिंग लगाइए विदाउट डेसिमल नंबर, ठीक है, विदाउट डेसिमल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो विदाउट डेसिमल नंबर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे होल नंबर से, ठीक। यहाँ पर देखिए, या फिर आप देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कहां से, 1 से, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हमारा नंबर चलता जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर का अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो 1 है, ठीक है। नेचुरल नंबर का जो आपका स्टार्टिंग नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 ही एक स्मॉलेस्ट नंबर है नेचुरल नंबर का, ठीक है। और इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, वो कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बात समझते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में, तो वो अगला जो हम देखेंगे वो होल नंबर देखेंगे, ठीक है, होल नंबर, ठीक, होल नंबर। ये सभी हम नंबर सिस्टम के अंडर में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाएं होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि जैसे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर को। होल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। होल नंबर होते क्या है, तो स्टूडेंट्स होल नंबर जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है, ठीक, 0 1 2 3 4, तो इस तरह से आगे भी कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर आपने दो पढ़ लिए, ठीक। अब ये बताइए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो, जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि ये बताइए, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते हैं, बताइए, यस या नो। यस स्टूडेंट्स, बन सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर देखिए होल नंबर बन सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर बन सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। मैंने कहा कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते हैं, तो यस बन सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 ठीक। क्या सभी
होल नंबर नेचुरल नंबर आ सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जीरो, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने देख लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स देखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद इंटीजर्स, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे पेज पे देखते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंटीजर। ठीक, तो जो इंटीजर्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, तो जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, इसको हम लोग पॉजिटिव को प्लस आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर जैसे आपका जीरो भी इंक्लूड होता है, 1 2 3 4 एंड इस तरह से सो ऑन। ठीक, तो इस तरह से ये सभी क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर है। इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आप क्लास 9th में आ चुके हो, नंबर के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे सभी में नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको नंबर्स बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, कौन होल नंबर है, इंटीजर नंबर क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो और ये हमेशा आपका काम आएगा। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सभी, कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कैसा चलेगा, देखो 0, फिर -1, फिर -2, -3, -4, इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को। हालांकि इधर से लिखते आएंगे, क्योंकि ये हमेशा लाइक जो है लेफ्ट साइड में, जैसे 0 हो गया, फिर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, है ना, -5, तो इस तरह से आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये आपके हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो होल नंबर हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, हटा दे, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बताइए आप लोग प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग बताइए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं बेसिकली। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं, यानी डिवाइडेड बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1, डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या खुद से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, तो एग्जांपल्स जैसे 2 हो गया, 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या तो खुद से हो सकता है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद 3 की बात करें, 3 1 से डिवाइड हो सकता है या तो खुद से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 4, तो 4 तो नहीं हो सकता ना, 4 नहीं हो सकता। 5 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, प्राइम नंबर। ठीक, तो आप लोगों को जानकारी होगी प्राइम नंबर की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। ठीक, रैशनल नंबर, अभी हम विदाउट नंबर के बारे, विदाउट डेसिमल नंबर की ही जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी रिप्रेजेंटेड ठीक है, P by Q फॉर्म, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे नंबर स्टूडेंट्स जिनको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग रैशनल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, और जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए इसके बारे में, जैसे अगर हम एग्जांपल में बात करें स्टूडेंट्स, जैसे आपका 0/1, ये भी एक आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक,
2/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, 4/5 ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, -3/2 ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। कैसा? नेगेटिव रैशनल नंबर है। ये सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो इनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो आगे इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जैसे रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक। तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। द नंबर इज कॉल्ड irrational we cannot be written in the form of p/q, ठीक है, where q not equal to 0। तो जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। एग्जांपल, ठीक है, √2, √3, √5, √6, तो ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने रेशनल, देखो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर देखा, फिर होल नंबर देखा, ठीक है, फिर हमने जो है इंटीजर्स पढ़े, फिर हमने जो है रेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, ठीक, प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम विद डेसिमल वाले नंबर देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गए विदाउट डेसिमल। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के नंबर, जो कि कैसे है? विद डेसिमल, ठीक, जो डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए आगे लगाइए विद डेसिमल नंबर। विद, दूसरा क्या है? विद डेसिमल, विद डेसिमल नंबर, ठीक है। तो विद डेसिमल नंबर में इसमें भी तीन टाइप के नंबर्स आ जाएंगे। कौन कौन से? एक तो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, एक हो जाएगा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिकरिंग, और तीसरा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हम तीन टाइप के नंबर पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक, फिर दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। तो हम इन डेसिमल नंबर में इन थ्री टाइप्स के नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, वो टर्मिनेटिंग है ना। तो टर्मिनेटिंग नंबर जैसे हमने 1/4 इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 0.25 टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट। चेक करो, देखो 1 0 से करेंगे तो 0 बार 1 आया, पॉइंट लगाया, 4 2 8, ठीक, और ये 2 4 5 20, तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग फर्स्ट टाइप का नंबर बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग। अगला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिकरिंग, जैसे 1/3
इसको हमने रखा तो यहाँ पर क्या आएगा 0.333 चलता जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिकरिंग रिपीट हो रहा है, समझ में आया। तो ये दूसरे टाइप का एग्जांपल हो गया आपका, ठीक। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड टाइप के एग्जांपल की, जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा हो ना तो रिकरिंग हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे 0.1 0.1 0.01 एंड 0.01 इस तरह से कंटिन्यूस चलता जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, क्लास 9 के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक।